पढ़ने वाले हैं बहुपद। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, हमारा सेकंड चैप्टर है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। अपन जैसे ले लें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद। तो एक पदी द्विपदी क्या होते हैं? सबसे पहली बात, चर और अचर। चर किसे कहते हैं? एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं, एबीसीडी के अक्षर कौन कौन से? एबीसीडी के अक्षर कोई भी, एक्स वाई जेड कोई भी, वो चर में आते हैं। अब अचर क्या होता है? अचर ये होती है गिनती। जैसे हम कोई भी गिनती लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये अचर होते हैं, इंग्लिश के वर्ड नहीं होते, तो ये हो जाते हैं अचर। अब एक पदी द्विपदी ये क्या होते हैं? तो जो एक पदी होता है, एक पदी यानी जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। कैसे? इसके उदाहरण ले लेते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल ले हम तो एक्स स्क्वायर 3x, और देखें तो ये देखो ए स्क्वायर एक्स क्यूब 1/2 x की घात 4। तो ये होते हैं अपने एक पदी जिसमें केवल एक ही पद है। ये देखो ये एक है एक्स स्क्वायर, ये 3x है, एक ही पद है। अब पद एक है, ये कैसे पता चलेगा? द्विपदी देखेंगे तो उसका पता चल जाएगा। जैसे हम द्विपदी देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या है? जिसमें केवल दो पद हो। जैसे उदाहरण लेते हैं ax प्लस बी, एग्जाम्पल ax प्लस बी 5x प्लस वाई। तो ये क्या है अपने द्विपदी। अब द्विपदी कैसे? जहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, प्लस या माइनस का चिन्ह है, जहाँ पर भी बीच में, वहाँ पे पद अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, ये कितने पद का है? 3 पदों का। कैसे? ये प्लस ये 2 बार आ गया, तो ये देखो ये अलग पद है, ये अलग पद है और ये अलग है, ठीक है। और देखते हैं अब त्रिपदी होता है, उसमें क्या होता है? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये क्या है? त्रिपदी है। कैसे? 3x स्क्वायर ये एक अलग पद है, 5x ये अलग पद है और माइनस 7 अलग पद है। और ये देखो ये अचर है, ये चर है, ये चर है और ये अचर है। अचर कैसे है? एबीसीडी का अक्षर नहीं है इसमें, तो ये अचर है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली करते हैं। हमारी आज की प्रश्नावली है 2.1, जो कि बहुत 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 सिंपल है। अभी एक बार करेंगे। एक और चीज, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, इनमें अंतर होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो है द्विघात बहुपद, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्या है? बहुपद, और ये क्या है? समीकरण, ठीक है। ये बहुपद कौन सा है? द्विघात बहुपद, ये दोनों ही द्विघात। द्विघात कैसे आया? ये तो है द्विघात बहुपद और ये द्विघात समीकरण, ठीक है, क्योंकि इस पे घात 2 है। अब मैंने जैसे आपसे कह दिया ax स्क्वायर, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। कैसे? इसकी घात 2 है, इसलिए इसके शून्य भी 2 होंगे। मैंने कह दिया ax क्यूब, तो इसमें शून्य कितने होंगे? 3 शून्य होंगे, क्योंकि इसकी घात 3 है। मैंने कह दिया ax, तो इसके शून्य कितने होंगे? 1, केवल एक शून्य होगा। इसमें घात नहीं है तो ऐसे नहीं बोलोगे कि इसमें शून्य नहीं होंगे, इसकी घात है 1 है, इसकी घात, जिस पे घात नहीं होती है यानी उसकी घात 1 है, ठीक है। जैसे अब हम 2.1 प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। किसी बहुपद px के लिए
y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अपन को क्या करना है, इनने ग्राफ दे रखा है, उसमें अपन को शून्यकों की मतलब जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। पहला ग्राफ है कुछ इस प्रकार। इसमें क्या है, ये देखो ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन है। तो इसने पूछा है शून्य कितने हैं। इसमें शून्य कैसे होता है, ये जो ये होता है इस ग्राफ में, मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं, शून्य कैसे पता चलेगा, ये वाली लाइन, ये नहीं ओनली ये वाली लाइन होती है ना एक्स वाली, ये देखो एक्स वाली लाइन, इसमें जितनी बार ये लाइन गुजरे वो शून्य के ऐसे ऐसे लहराते हुए। तो इसमें देखो, इसमें देखो, ये देखो एक बार तो यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, टच भी हो जाए ना तो भी मान लेंगे। ये देखो ये एक हो गया, एक यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये दो हो गया। अब इसमें क्रॉस कर रही है लेकिन इसको नहीं गिनेंगे, इसको शून्य की लाइन में नहीं गिनेंगे। एक यहाँ पे है तो ये तीन हो गया, ठीक है, एक दो तीन, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तीन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, शून्यक बराबर तीन। बस हो गया, इतना सही है। चित्र उसमें दिया होगा, अपन को सॉल्व करके लिख देना आंसर, बस हो गया। अब इसको यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको करते हैं। इसमें देखो इस लाइन का अपन को गिनना ही नहीं है, ये लाइन पे गिनना है। इसमें कितनी बार है, एक दो तीन चार पाँच, है ही नहीं, इस पे है ही नहीं। कहाँ पे दिख रही है आपको लाइन, ये लाइन तो ये y अक्ष के ऊपर है, y के ऊपर है, ये देखो x के ऊपर है ही नहीं, यानी शून्यकों की संख्या जीरो। हम लिखेंगे अतः शून्यक बराबर जीरो, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः शून्यक बराबर जीरो, ठीक है। शून्यकों की संख्या है वो जीरो है, यहाँ पे शून्य भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे ऐसे, ये गया, इसमें कितने हैं, एक है, ये देखो ये यहाँ पे ये ओनली वन, एक, ये एक है, यहाँ पे एक बार ही टच हो रहा है, बाकी बाई पे हो रहा है, बाई नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्य बराबर एक, हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कौन सी आकृति है, अगले में ऐसी है। इसमें कितने हैं शून्यक, इसमें तीन है। कैसे, एक दो तीन, तीन है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक बराबर तीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यू, ऐसे है। इसमें कितने शून्यक, दो, केवल दो शून्यक, यहाँ पे लिख देंगे अतः शून्यक बराबर दो। कैसे, एक ये, ठीक है। अगला है हमारे ये ऐसे है। इसमें कितने शून्यक, एक दो तीन चार, चार शून्यक है इसमें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः शून्यक बराबर चार। आगे देखते हैं, ये देखो ऐसे, ये यहाँ पे टच हुई है, ओनली क्रॉस नहीं किया, टच हुई है। इधर भी यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, ओनली टच। ये x है, ये x है, ये y है, ये y है। तो इसमें कितने शून्यक है, एक दो तीन। अब ऐसे बोलोगे मैम ये टच किया हुआ कैसे मान लिया, टच करो चाहे क्रॉस करो, है तो लाइन पे ही, है तो लाइन पे, चाहे टच करो चाहे क्रॉस करो,
तो ये लाइन पे तो इसको गिना जाएगा। अब ये नहीं 2 गिना जाए क्योंकि ऐसे है तो इसको 2 गिन लेके नहीं, ये ओनली टच हुई है, एक ही गिना जाएगा। तो देखो 1 2 3, तो अतः शून्य बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली खत्म। 2.1 प्रश्नावली पूरी। 2.2 प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें शायद 2 वीडियोस लग सकती है, पर कोई नहीं। हमको कुछ सूत्र और बता देती हूँ, मैंने आपको लिखाए हुए हैं। शून्यकों का योग का सूत्र, शून्यकों के योग का सूत्र, योग यानी कि शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, ए और बी। तो शून्यकों का योग यानी जोड़ना है उनको, तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो है शून्य, तो इनको जोड़ दिया, इनका योग हो गया। तो इसका सूत्र क्या बना, माइनस का बी बटा ए। ठीक है, अब ऐसे बोल देंगे शून्यकों के गुणा का सूत्र बताइए। ठीक है, इनके गुणा का सूत्र देखते हैं, गुणा कराएंगे इन दोनों को, अल्फा और बीटा शून्य के, इनको गुणा कराएंगे तो अल्फा इंटू में बीटा, ये इनका सूत्र क्या है, सी बटे में ए। बस हो गया कंप्लीट। सूत्र ही तो है, अपन जब जांच करेंगे ना तब सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सूत्र भी याद कर लेना है। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।